ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। इफ अ मैट्रिक्स ए 1 0 0 0 माइनस 1 0 1 0 1 फाइंड मैट्रिक्स ए टू द पावर 32 यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके क्या फाइंड करना है? ए टू द पावर 32। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसे, देखो देखो to find the matrix A to the power 32 using Cayley-Hamilton theorem, we follow this step. Find the first characteristics polynomial P lambda of A. तो characteristics polynomial is given by P lambda equal to determinant of A minus lambda है। So A minus lambda है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको डायगोनली माइनस माइनस लैम्बडा लगता है, जैसे माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा माइनस लैम्बडा। ओके, दिस इज A माइनस लैम्बडा। लैम्बडा है माइनस A कर दिया तो पहले लैम्बडा माइनस 1 और ये पूरी निगेटिव हो जाएंगे बाकी। सही है। A माइनस लैम्बडा है 1 माइनस लैम्बडा 0 0 0 माइनस 1 माइनस लैम्बडा 0 1 0 1 माइनस लैम्बडा। सो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? अभी देखो डिटरमिनेंट इज दिस वन। इसका डिटरमिनेंट कैसे है ना? ये 1 माइनस लैम्बडा इंटू पूरा इसका, बाकी पूरे जीरो है ना, ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ नहीं कि 1 माइनस लैम्बडा इंटू माइनस 1 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, बाकी पूरे जीरो हो जाएंगे। तो 1 minus lambda whole square minus 1 minus lambda. So p lambda equal to 1 minus lambda square minus 1 minus lambda. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन क्या है? माइनस लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा प्लस 1, ये माइनस बाहर। अब इसको अगर फिर से अगर सॉल्व किया, p लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा माइनस 1 होल क्यूब, मतलब इसकी है ना, ये 1 माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, तो उसको लैम्बडा माइनस 1 होल क्यूब और दूसरा एक लैम्बडा प्लस 1, lambda plus 1, these are the roots are the same, है ना। convenience we use this p lambda equal to lambda minus 1 square और lambda plus 1। अभी है ना, दूसरा एक टेक्निक इसका है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए। जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है, कौन सा मैट्रिक्स है? ये ए मैट्रिक्स गिवन है ना, तो डायरेक्टली इस पी ऑफ लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जैसे निकालना है, तो इसको इक्वेशन को याद रखो, लैम्बडा क्यूब माइनस s1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस s2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन आए एंड में, कौन सा इक्वेशन है? यस, ये वही देखो लैम्बडा क्यूब है s1। s1 मतलब क्या रहता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ a एंड s2 इक्वल टू सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सो s1 इक्वल टू क्या रहेगा? ये मैट्रिक्स जो गिवन दिया है, इसका मैट्रिक्स का देखो, ये मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 आता। s2 इज सम ऑफ माइनर, इसका माइनर मतलब माइनस 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का माइनर, इसका माइनर 1 0 0 1 अगेन 1 प्लस इसका माइनर देन 1 0 0 माइनस 1, मतलब इसका डिटरमिनेंट आता है ना। माइनर मतलब ये इस तरीके से, मतलब ये इसका माइनर मतलब ये डिटरमिनेंट माइनस 1 0 0 1 प्लस इसका माइनर मतलब 1 0 0 1 प्लस इसका माइनर मतलब ये क्या है? 1 0 0 माइनस 1, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती माइनस 1। तो ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये वैल्यू होगी माइनस 1 और डिटरमिनेंट कितना आएगा? 1, बाकी तो पूरा जीरो। 1 इंटू माइनस 1 मतलब इसका डिटरमिनेंट आएगा, इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, इसका डिटरमिनेंट आएगा, है ना। मैट्रिक्स ए 1 माइनस 1 1, सो माइनस 1 इसका डिटरमिनेंट, तो ये जो वैल्यू है ये पूरी इसमें पुट कर दी सपोज, देखो ये इक्वेशन निकल जाएगा। फिर ये वैल्यू पूरे इसमें पुट कर दी सपोज, ये जो है ये 1 आ गया, मतलब लैम्बडा क्यूब पी लैम्बडा में पुट कर दिया, पी लैम्बडा मतलब डिटरमिनेंट इसका माइनस 1, सो लैम्बडा क्यूब माइनस एस 1 क्या है? 1, मतलब वैसे ही लैम्बडा स्क्वायर, एस 2 क्या है? माइनस 1 मतलब माइनस लैम्बडा और डिटरमिनेंट माइनस 1, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो क्या हो गया? प्लस 1। सही, ये आ गया देखो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आता। दिस इज पी ऑफ लैम्बडा डायरेक्ट, मतलब इसको अगर सॉल्व किया, इसको अगर सॉल्व किया तो इसी का था लैम्बडा माइनस 1 होल स्क्वायर लैम्बडा प्लस 1।
क्योंकि इसमें लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो 0 होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करने के बाद दूसरा निकल गया, तो लैम्बडा माइनस 1 दो बार रिपीट आएगा। चाहिए मतलब ये कन्वीनियंस के लिए कैसे निकाला, मतलब ये यही से ना लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्बडा, तो डायरेक्टली ये कैसे लिखा लैम्बडा माइनस 1 होल स्क्वायर लैम्बडा प्लस 1, वो कैसे लिखा, यही से लिखा है ना। जैसे इसका एक लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो लैम्बडा माइनस 1 एक फैक्टर हो गया उसका, तो सिंथेटिक डिवीजन लगाया तो ये पी ऑफ 1 जीरो आएगा, मतलब नहीं पी ऑफ 1 जीरो आएगा, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 उसका रूट है। सिंथेटिक डिवीजन जैसे लगाया 1 माइनस 1 माइनस 1 1 है ना, तो ये 1 वैसे के वैसे 1, ये 0, और फिर ये 0 आ गया, ये माइनस 1, तो फिर ये माइनस 1, तो ये 0, तो दूसरा ये एक तो लैम्बडा इक्वल टू 1 यहाँ से कैसे है, यहाँ से आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सही, तो ये इसी को लिख सकते हैं अपन लैम्बडा माइनस 1 और लैम्बडा प्लस 1, और ऑलरेडी यहाँ पे लैम्बडा माइनस 1 है, तो ये हो गया लैम्बडा माइनस 1 होल स्क्वायर जो यहाँ पे, और दूसरा लैम्बडा प्लस 1। सही, तो देखो अप्लाई कैलिब्रेटेड थ्योरम करेंगे, आप इस तरीके से सॉल्व किए तो भी चलेगा, मतलब डायरेक्टली इसको याद रखो। अभी अप्लाई कैलिब्रेटेड थ्योरम, कैलिब्रेटेड थ्योरम क्या है, states that every square matrix satisfy its own characteristics equation, so therefore p of a equal to a minus I whole square, मतलब लैम्बडा की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, कैपिटल ए, क्योंकि कैलिब्रेटेड थ्योरम क्या बोल रहा है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो p of a equal to a minus I, 1 की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होल स्क्वायर a plus I equal to 0, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कैलिब्रेटेड थ्योरम की तरफ से ओन जीरो जीरो वेक्टर आना चाहिए, p ऑफ a इक्वल टू 0, तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई किया, मतलब इसकी जगह ना लैम्बडा की जगह a, मतलब a क्यूब माइनस a स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन निकाला अपन ने, कौन सा ये जो इक्वेशन निकाला ना, इसमें ने क्या लैम्बडा की जगह a पुट कर देना, देखो ये a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल टू 0, तो a क्यूब को क्या होता है a स्क्वायर प्लस a माइनस i होता है, ये इक्वल टू के उधर लिखेंगे, दिस इज a क्यूब। देन फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देखो find the remainder polynomial r lambda when lambda to the power 35 32 is divided by p of lambda, मतलब इन जनरल इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है a to the power 32, तो a to the power 32 फाइंड करने के लिए इसका यूज करें, देखो फाइंड द रिमाइंडर पॉलिनोमियल लैम्बडा टू द पावर 32, क्योंकि लैम्बडा की जगह a पुट कर रहे हैं ना अपन, a to the power 32 मतलब लैम्बडा टू द पावर 32 फाइंड, है ना। यहाँ पे देखो रिमाइंडर पॉलिनोमियल निकले r lambda when lambda to the power 32 is divided by p lambda, तो देखो we want find a to the power 32 according to Cayley-Hamilton theorem, a to the power 32 can be expressed as a polynomial in a of degree less than the degree of p of lambda, since p of lambda is a cubic polynomial है ना, p of lambda की डिग्री क्या है 3, cubic polynomial है ना, the remainder r lambda will be a polynomial of degree at most, मतलब रिमाइंडर डिग्री 3 है तो रिमाइंडर ने क्या एटमोस्ट कितना रहेगा 2 की डिग्री रहेगी उसकी, तो देखो लेट लैम्बडा टू द पावर 32 इक्वल टू q लैम्बडा p लैम्बडा प्लस r लैम्बडा, वेयर r लैम्बडा इक्वल टू a लैम्बडा स्क्वायर प्लस b लैम्बडा प्लस c, तो यहाँ पे कैलिब्रेटन थ्योरम का यूज करके यहाँ पे लैम्बडा की जगह a पुट करो, a टू द पावर 32 मतलब r ऑफ लैम्बडा है ना, तो r ऑफ लैम्बडा a टू द पावर 32, तो ये लैम्बडा की जगह a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ba प्लस c है। अभी डिटरमाइन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एबीसी, अभी एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो रूट है रूट पुट करेंगे, कौन से आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए अगर क्या है, पी लैम्बडा इक्वल टू 0 विच लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 और लैम्बडा 2 इक्वल टू -1, लैम्बडा इक्वल है ना, कहां से निकाले जो इक्वेशन है, कौन सा यहां से, एक इसका रूट क्या है लैम्बडा इक्वल टू 1, दूसरा रूट क्या है लैम्बडा इक्वल टू -1, और लैम्बडा इक्वल टू 1 की मल्टीप्लिसिटी क्या है 2, और लैम्बडा इक्वल टू -1 मल्टीप्लिसिटी 1, देखो यहाँ पे लैम्बडा 1 इक्वल टू 1, एक लिया लैम्बडा 1 इक्वल टू 1, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 विद मल्टीप्लिसिटी 2, और दूसरा लैम्बडा क्या लिया है -1 विद मल्टीप्लिसिटी 1, अभी पहले पुट करेंगे लैम्बडा इक्वल टू 1 कौन से इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ना, मतलब इस इक्वेशन में लैम्बडा मतलब a की जगह 1 पुट करो, सही है, मतलब ये पूरा 1, मतलब a की जगह 1 पुट करो, 1 टू द पावर 32 इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, मतलब एक इक्वेशन निकल के आएगी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, और दूसरा -1 पुट करने के बाद क्या था -1 टू द पावर 32 -1 स्क्वायर भी, दूसरा इक्वेशन आएगा a माइनस b प्लस c, इक्वेशन नंबर 2, सिंस अभी लैम्बडा इक्वल टू 1 इज अ रिपीटेड रूट, सो वी डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, लैम्बडा इक्वल टू 1 ने क्या रिपीटेड रूट है ना, तो एक बार उसको रिपीटेड 2 मल्टीप्लिसिटी उसकी 2 है,
तो एक बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो ये लैम्डा टू द पावर 32 ये जो इक्वेशन है, ये आर ऑफ लैम्डा ये पुट कर दिया, तो ये, तो देखो ये 32 लैम्डा टू द पावर 31 डिफरेंशिएट किया इसको। ओके, सो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो ये इक्वेशन आ गया, टू मतलब ये है भाई ए, टू ए लैम्डा प्लस बी। अभी इसमें नहीं कि ये डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ लैम्डा डायरेक्टली नहीं कि इसको याद ना रखते हुए क्या करो आप, डायरेक्टली पी ऑफ लैम्डा जो निकला है, पी ऑफ लैम्डा मतलब नहीं कि ये जो यहाँ पे पी डैश ऑफ लैम्डा पुट करना है ना अपने को, तो ये जो पी ऑफ लैम्डा अपने ऊपर निकाला है ये, इसको डिफरेंशिएट करो डायरेक्टली, मतलब इसको, तो वहां पे किए देखो, वहां पे देखो पी डैश ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू 1। इसको सिंपलीफाई करने के बाद पी डैश ऑफ लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 1, ये आ गया p dash of lambda डिफरेंशिएट करने में। we note that p of 1 equal to क्या 0, p dash of 1 is again 0 क्योंकि वो 1 रूट है, मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो डेरिवेटिव करने के बाद उसमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद भी 0 आएगा। तो ये p dash of lambda 1 equal to डिफरेंशिएट इक्वेशन, तो ये p dash of 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने के बाद, और p of 1 भी 0, मतलब ये इसी में पुट करना पड़ेगा डायरेक्ट, मतलब 32 इक्वल टू 2a प्लस b, मतलब डायरेक्टली क्या करो पता है क्या, इसी का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, वो हो जाएगा 2 लैम्डा ए, है ना, आर ऑफ लैम्डा क्या है वहां पे ऊपर में, मतलब यही इसी का इक्वेशन, मतलब लैम्डा टू वो तो 0 ही हो जाएगा इन जनरल, सो लैम्डा टू द पावर 32 इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी, सही, मतलब ये इक्वेशन, ए की जगह लैम्डा, ये इक्वेशन लिखा। अभी यहाँ पे जो वैल्यू निकाली ये क्या निकाला यहाँ पे, मतलब ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन 3 कैसे है देखो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव वो क्या गया 38 लैम्डा टू द पावर 30 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, टू ए लैम्डा प्लस बी, इसमें लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करो, क्योंकि डेरिवेटिव में लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने के बाद भी 0 ही आता है ना, सो 32 इक्वल टू 2a प्लस बी, से ये इक्वेशन आ गया। देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसके ये कंसेप्ट लिखा तो भी चलेगा, इतनी बड़ी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये जो स्टेप्स लिखे मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जो है, ये जो है कौन सा, ये इसी को डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ 2 लैम्डा माइनस है, क्योंकि p लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने में ये टर्म 0, p डैश ऑफ 1 इज अगेन 0, यहाँ पे वही लिखा है p ऑफ 1 0 p डैश ऑफ 1 अगेन 0 हो जाएगा, तो ये 32 2a प्लस b, अभी तीन इक्वेशन आ गए। अभी a b c की वैल्यू फाइंड करो, देखो पहले दो को सब क्या करो ऐड कर दो, क्योंकि b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, तो देखो मतलब सबस्ट्रैक्ट किया लिखता है, तो यहाँ पे a प्लस c नहीं किया है, दोनों को सबस्ट्रैक्ट किया, तो a c कैंसिल, तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो b इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दो, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, तो 2a इक्वल टू 32 मतलब a इक्वल टू 16 आ गया, तो a इक्वल टू 16 b इक्वल टू 0 वन ऑफ द इक्वेशन 1 और 2 में 1 में पुट कर दो, तो c की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 16 मतलब c इक्वल टू माइनस 15, सही है। और ये a b c किस में पुट करो, अभी a b c की वैल्यू ये जो इक्वेशन है ये इसमें पुट करो a b c, सही है, मतलब a टू द पावर 32 क्या आ गया, a टू द पावर 32 इक्वल टू 16 a स्क्वायर माइनस 15 आए, सो कैलकुलेट अभी ए स्क्वायर करो और आए, तो ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स ये गिवन दिया ए इंटू ए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते क्लियर है, ये पोजीशन कौन सी है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, वही किया पे, देन सेकंड पोजीशन कौन सी, ये पोजीशन है, ये कौन सा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ का फर्स्ट रो यहाँ का सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 1 प्लस 0 इंटू 0, ऐसे पूरे इसका मल्टीप्लीकेशन किए, सही है। देखो ये पूरे कैलकुलेशन चेक करो आप लोग, ओके, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन आया है, इसकी प्रैक्टिस करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो आंसर गलत, तो मार्क्स कट जाएंगे, तो ये इसमें पूरा प्रैक्टिस करेंगे ना, ये दिया है वही सही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अगर इसको सॉल्व किया तो फाइनल आंसर यहाँ पे 1 आता है, 0 0 0 1 0 2 0 ये आ गया ए स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी तो ऑलरेडी पता ही अपने को, ए स्क्वायर इसमें पुट कर दो, देखो सब्स्टिट्यूट ए स्क्वायर इनटू द एक्सप्रेशन फॉर ए टू द पावर 32 मतलब दिस एक्सप्रेशन, सो ए टू द पावर 32 इक्वल टू 16 ए स्क्वायर माइनस 50 आए, तो ए स्क्वायर पुट किया और 15 आए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, सबट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ गया, ये देखो 16 माइनस 15
देन 16 माइनस 15, 16 माइनस 15 डायगोनली 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 32 माइनस 0, क्योंकि ये 3 इंटू 16 32, ये आ गया फाइनल आंसर। ये क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 32, क्या है 1 0 0 0 1 0 32 0 1। सही, नेक्स्ट